Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 2nd, which is acids, bases and salts part 2. So in the previous video I have discussed about natural indicators. I have discussed about litmus paper, turmeric, red cabbage and the flowers of many plants. And in this video I will discuss about synthetic indicators. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है या जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होता है, जिसे हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में जिसे हम खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। और पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, वो क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, हमें फ्लावर से मिलते हैं। सो दैट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स एंड दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब जो हम खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सो द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर, फर्स्ट इज द मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड इज द फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज होता है और एक क्या होता है, फिनोफ्थलीन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। देखिए, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। न्यूट्रल कलर का मतलब क्या होता है, जब तक हम उसमें किसी एसिड या किसी बेस को ऐड नहीं करते हैं तो तब तक उसका जो कलर होता है, जो न्यूट्रल कलर होता है, वो ऑरेंज होता है। मतलब अगर आप मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे तो आपको उसका कलर कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। तो आप इस साइड वाले डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो बीच में आपको ये कंटेनर दिख रहा है, ये बोतल दिख रही है, ये किसकी है, मिथाइल ऑरेंज है इसमें, और इसका कलर आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का है। सो द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। उसके बाद अगर हम मिथाइल ऑरेंज में किसी एसिड या किसी बेस को ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसे चेंज होगा, अब हम वो स्टडी करते हैं। तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है वो एसिड सॉल्यूशन में क्या कलर हमें देता है, रेड कलर हमें देता है। ओके, न्यूट्रल कलर क्या होता है उसका, ऑरेंज होता है। और जैसे ही हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड को ऐड करेंगे तो उसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मिथाइल ऑरेंज में किसी बेस को ऐड करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर हमें देगा, येलो कलर हमें देगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बीच में जो हमारी बोतल है वो हमारी मिथाइल ऑरेंज की है, ठीक है। और साइड में हमारा कैसा सॉल्यूशन है इस बोतल में, लेफ्ट साइड में, दिस इज, तो इस बीकर में जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एसिड है। तो जैसे ही हमने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड किया तो उसने एसिड के कलर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। सॉरी, एसिड ने मिथाइल ऑरेंज के कलर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। इसी तरीके से राइट वाली बीकर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जब हमने किसी बेस में मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया तो मिथाइल ऑरेंज ने उस बेस के तो हमारा जो बेस है उसने मिथाइल ऑरेंज के कलर को क्या कर दिया, येलो कर दिया। सो दिस इज अबाउट मिथाइल ऑरेंज। बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है फिनोफ्थलीन के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो आपको ये ध्यान से समझना है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में किस तरीके से कलर चेंज करता है और बेस में किस तरीके से कलर चेंज करता है, ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और एसिड ऐड करने पे ऑरेंज से रेड हो जाता है, और बेस ऐड करने पे ऑरेंज से येलो हो जाता है। सो नाउ वी स्टडी अबाउट फिनोफ्थलीन। देखिए, जो फिनोफ्थलीन होता है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस होता है। मतलब अगर हम फिनोफ्थलीन को नेचुरली देखते हैं, बिना एसिड और बेस मिलाए अगर हम उसको डायरेक्टली देखते हैं तो फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो कलरलेस है। मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी होता है कलरलेस, ऐसे ही फिनोफ्थलीन हमारा कलरलेस होता है। तो नीचे वाले डायग्राम में आप इस बोतल को देख सकते हो, यहाँ पे फिनोफ्थलीन है, तो इस बोतल का कोई कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये वाटर की तरह दिखाई देता है, कलरलेस होता है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एसिड और बेस मिलाने के बाद फिनोफ्थलीन का कलर कैसे चेंज होता है। सो देखिए, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए, जो फिनोफ्थलीन होता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन को मिलाओगे तो फिनोफ्थलीन का जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज मतलब पहले भी उसका कोई कलर नहीं था, कलरलेस था, और बाद में भी वो कलरलेस ही रहेगा।
तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में, हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है जो एसिडिक है, अगर हम उसमें फिनोफ्थलीन को मिलाएंगे तो फिनोफ्थलीन क्या होगा, उसमें कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और हमारा जो फिनोफ्थलीन है वो पिंक कलर देगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सॉल्यूशन का। जैसे मान के चलिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, NaOH होता है। ओके, सो आपने क्या काम करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, डेट इज NaOH। और अगर आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं। ठीक है ना, अभी आपको नहीं पता कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। जस्ट इन 2 वीडियोस में हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इन 2 वीडियो में हम बस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा कि एसिड बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना, तो अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर द अनदर वीडियो। सो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, such type of doubts will be automatically cleared after watching the next video। तो अगर हम फिनोफ्थलीन, तो हमारा जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसका कलर कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो नीचे वाला, इसमें हमने जो सेंटर में हमारी फिनोफ्थलीन की हमारे पास एक बोतल है और साइड में हमारे पास एक बीकर है जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो लेफ्ट वाले बीकर में। तो जब हमने इसमें इस एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन को ऐड किया तो फिनोफ्थलीन के कलर में कोई चेंज नहीं आया, इट रिमेन्स एज कलरलेस। लेकिन इसी फिनोफ्थलीन को अगर हमने एक बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस से क्या हो गया, ये पिंक हो गया। अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना, जो राइट वाला बीकर है इसमें एक बेसिक सॉल्यूशन था और हमने क्या काम करा, इस फिनोफ्थलीन को इस बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया और ऐड करने पे इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस से पिंक हो गया। ठीक है ना, तो मिथाइल ऑरेंज के एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या काम करता है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा होता है उसमें रेड कलर चेंज हो जाता है और बेसिक में येलो हो जाता है। और फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, बेसिक में तो वो कलरलेस ही रहता है, सॉरी एसिड में वो कलरलेस ही रहता है और बेसिक में वो पिंक कलर का हो जाता है। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या बेस ऐड करने के ऊपर। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। मतलब पहले उनकी स्मेल कुछ और थी और एसिड और बेस मिलाने के बाद उनकी जो स्मेल होती है वो कुछ और हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, या फिर उनकी स्मेल चली जाती है। इसको हम समझते हैं दो सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस हु स्मेल और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब भी क्या होता है, स्मेल होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो स्मेल होती है या ओडोर होता है वो चेंज हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर हम उनको एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो ऐसे इंडिकेटर्स हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, जो स्मेल को इंडिकेट करते हैं, मतलब जिनमें स्मेल की वजह से हम पता लगा पाते हैं, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एन olfactory indicators usually works on the principle that when an acid or base is added to it, तो अगर कोई एसिड या बेस हम ऐड करते हैं इन olfactory इंडिकेटर में तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब जब आप किसी सब्सटेंस में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को ऐड कर देते हो तो उसकी जो स्मेल है, जो उसकी विशेष एक स्मेल होती है, जैसे वनीला की एक स्मेल होती है, प्याज की एक अपनी स्मेल होती है ना, तो हर सब्सटेंस की अपनी एक स्मेल होती है। तो जब हम इस इंडिकेटर को उन सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो उनकी जो एक विशेष स्मेल होती है, नेचुरल उनकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है ना, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उनकी स्मेल को। एग्जाम्पल से समझते हैं तो सबसे पहले ओनियन एक्सट्रैक्ट। हमारी जो ओनियन क्या होती है, प्याज होती है, तो प्याज का जो एक्सट्रैक्ट होता है मतलब रस होता है। तो देखिए when a basic solution like sodium hydroxide solution is added to a cloth strip treated with onion, तो मान के चलिए आपके पास एक कपड़े का टुकड़ा है और उसमें आपने प्याज के रस को निचोड़ लिया है और उसमें अगर आप सोडियम, तो देखिए तो अगर आप प्याज, एक कपड़ा आपने लिया, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ, आपने एक कपड़ा लिया, उस कपड़े में आपने क्या काम करा, प्याज के रस को कलेक्ट कर लिया
और उसमें आप कोई बेसिक सॉल्यूशन मिला देते हो। बेसिक सॉल्यूशन मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। तो आप अगर प्याज के रस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला देते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो जैसे ही आप प्याज के रस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलाओगे तो प्याज की एक अलग स्मेल होती है ना, सबको पता है प्याज की एक स्मेल आती है, ठीक है। तो अगर आप इस बेसिक सॉल्यूशन को प्याज के रस में ऐड करोगे तो उसकी जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं होगी, उसकी स्मेल चली जाएगी। तो ऐसे इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसी तरीके से हमारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। वनीला जो होता है हमारे पास, उसका भी अगर हम रस लें और उसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे तो वनीला की एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो खुशबू जो होती है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी, उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी इस बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओनियन का एक्सट्रैक्ट हो गया और वनीला का एक्सट्रैक्ट हो गया। ये हमारे कैसे इंडिकेटर कहलाते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आपसे कोई बोले व्हाट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, अगर हम उनमें कोई एसिड या बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो ऐसे हमारे सब्सटेंस ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो आपसे कोई बोले एग्जांपल दो, जैसे ओनियन का एक्सट्रैक्ट हो गया, प्याज का रस हो गया, वनीला का एक्सट्रैक्ट हो गया, वनीला का रस हो गया। तो अगर आप इनमें कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हो तो इनकी महक डिटेक्ट नहीं होती, आप इनकी महक का पता नहीं लगा सकते, इनकी महक चली जाती है। सो दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो स्मेल को डिटेक्ट, जो स्मेल होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते इनको मिलाने के बाद। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। देखिए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। देखिए आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर। पहली एक टेस्ट ट्यूब में, पहली में नहीं, किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल वाटर है, आपके पास डिस्टिल पानी है। एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन। और बाकी की जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं उनमें एक में तो एसिड का सॉल्यूशन है और एक में बेस का सॉल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और अगर आपके पास ओनली रेड लिटमस पेपर दिया जाता है, अगर आपके पास ओनली रेड लिटमस पेपर है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप कैसे पता लगाओगे कि किस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, किस टेस्ट ट्यूब में हमारा एसिड है और किस टेस्ट ट्यूब में हमारा बेस है। मतलब आपको पता लगाना है कि उन 3 ट्यूब में से, वो जो 3 आपके पास ग्लास की ट्यूब है, उनमें से किस ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। आप देख के नहीं बता सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ओनली रेड लिटमस पेपर है, क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है यू हैव ओनली रेड लिटमस पेपर, सो हाउ कैन यू डिफाइन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। तो जो रेड लिटमस पेपर है उसको हम सभी टेस्ट ट्यूब में डाल के देखेंगे, टर्न बाय टर्न, बारी बारी करके। भाई हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हमारे पास ओनली रेड लिटमस पेपर है, तो हम क्या काम करेंगे, उस रेड लिटमस पेपर को बारी बारी सभी टेस्ट ट्यूब में डाल के देखेंगे। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और वो सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, वो कैसा कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था ना लिटमस पेपर पे कि जो रेड लिटमस होता है, जो हमारा बेस होता है, बेस क्या काम करता है, रेड लिटमस को, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इसका मतलब जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, किस में, बेसिक सॉल्यूशन में। तो हमें एक सॉल्यूशन अब पता चल चुका है, कौन सा सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपने उस रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो अब उसका कलर क्या है, ब्लू कलर है ना। और अब ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो पहले रेड था और अब जो ब्लू हो गया, अब इस ब्लू लिटमस पेपर से हम किसी भी एसिड का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या काम करेगा, इस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब हम पता लगा सकते हैं आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। तो अब हमारे पास 3 में से 2 टेस्ट ट्यूब बची हैं, एक का तो हमें पता चल गया कि उसमें बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब जो बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब बची है उसमें हम क्या काम करेंगे, इस ब्लू लिटमस पेपर को डाल के देखेंगे, 1 बाय 1 बारी बारी करके। और जिस सॉल्यूशन में ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उन टेस्ट ट्यूब में एक में तो डिस्टिल वाटर है, एक में पानी है, डिस्टिल पानी है, ठीक है ना, जिसमें आयंस वगैरह नहीं होते, डिस्टिल वाटर है।
एक में हमारे पास एसिड है, एक में हमारे पास बेस है, लेकिन हमें नहीं पता किस में पानी है, किस में एसिड है और किस में बेस है। तो हमें पता लगाना है, और पता लगाने के लिए हमारे पास ओनली रेड लिटमस पेपर है, बस एक ही लिटमस पेपर है, रेड। तो हमने क्या करा, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को बारी बारी करके तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड से ब्लू कलर हो गया तो वो बेस हो गया। अब रेड से ब्लू हो गया तो इसका मतलब आपके लिटमस पेपर का कलर क्या है, ब्लू कलर है। तो अब उस टेस्ट ट्यूब को आप अलग कर दीजिए जिसमें बेसिक सॉल्यूशन है। अब आपके पास दो टेस्ट ट्यूब बची है। अब आप वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको उन दो टेस्ट ट्यूब में बारी बारी डाल के देखो। अब जिस टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा वो क्या काम करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको एसिड का पता लग गया। और जो लास्ट में तीसरी बची है, सीधी सी बात है, सिंपल, वो उसमें हमारा क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा। क्योंकि डिस्टिल वाटर कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एसिडिक कलर चेंज करते हैं लिटमस का, बेस कलर चेंज करते हैं, लेकिन वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर उस लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं करेगा। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। तो इन दो वीडियोस में हमने किसको कवर कर लिया, इंडिकेटर्स को कवर कर लिया। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे, और इस वीडियो में हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े, जो कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया, और हमारे कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए, जैसे ओनियन का एक्सट्रैक्ट हो गया और वनीला एक्सट्रैक्ट हमारे पास हो गया। सो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।